जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि साल 2025 में शरद पूर्णिमा कब है, इसका महत्व, कथा और पूजन विधि। तो चलिए शुरू करते हैं। अश्विन मास की पूर्णिमा को शरद पूर्णिमा और कोजागरी पूर्णिमा के नाम से जाना जाता है। शरद पूर्णिमा का व्रत और पूजन करने से कर्ज से मुक्ति, धन एवं आरोग्य प्राप्ति होती है। हिंदू मान्यता के अनुसार वर्ष भर की समस्त पूर्णिमाओं में शरद पूर्णिमा का विशेष महत्व है। इस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण कलाओं यानी 16 कलाओं का होता है, इसलिए इसे अमृत काल भी कहते हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार शरद पूर्णिमा पर ही समुद्र मंथन से मां लक्ष्मी प्रकट हुई थी। शरद पूर्णिमा को अश्विन पूर्णिमा, रास पूर्णिमा, कमला पूर्णिमा, कोजागरी पूर्णिमा और कर्ज मुक्त पूर्णिमा भी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं कि साल 2025 में शरद पूर्णिमा कब है। इस वर्ष शरद पूर्णिमा 6 अक्टूबर 2025 सोमवार के दिन मनाई जाएगी। शरद पूर्णिमा का महत्व। धार्मिक मान्यता के अनुसार शरद पूर्णिमा के दिन समुद्र मंथन से देवी लक्ष्मी प्रकट हुई थी। ऐसा माना जाता है कि इस दिन मां लक्ष्मी भगवान विष्णु के साथ पृथ्वी के भ्रमण पर निकलती है और संपूर्ण प्रकृति उनके स्वागत के लिए संवर जाती है। इस दिन देवी लक्ष्मी का विधि पूर्वक व्रत और पूजन करने वाले जातक को मां लक्ष्मी की कृपा से धन समृद्धि प्राप्त होती है और ऋण से मुक्ति मिलती है। इस दिन चंद्रमा अपनी संपूर्ण 16 कलाओं का होता है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस दिन चंद्रमा की किरणों से अमृत बरसता है। उसकी चमक और दिनों से कहीं अधिक होती है। शरद पूर्णिमा पर चंद्रमा पृथ्वी के निकट होता है, इसलिए उसका आकार भी अधिक बड़ा दिखता है। शरद पूर्णिमा पर अस्थमा के रोगियों के उपचार के लिए औषधि डालकर खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रात भर रखी जाती है और सुबह उसे खाने से अस्थमा के रोगियों को लाभ होता है। शरद पूर्णिमा पर रात्रि को दूध की खीर बनाकर चंद्रमा की रोशनी में रखकर सुबह खाने से बहुत से औषधीय लाभ होते हैं। शरद पूर्णिमा की रात्रि को आकाश के नीचे चंद्रमा की रोशनी में रखी हुई खीर का सेवन करने से पित्त की समस्या में सुधार होता है, आंखों की रोशनी बढ़ती है, श्वास संबंधी रोगों में लाभ होता है, हृदय रोग की आशंका कम होती है, चर्म रोग में भी लाभ होता है। साथ ही जिनकी कुंडली में चंद्रमा पीड़ित हो या दुर्बल हो, उन्हें भी इससे लाभ होता है। उन्हें चंद्रमा की शुभता प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गोपियों संग महारास किया था, जिसके उपलक्ष्य में शरद पूर्णिमा के दिन ब्रज क्षेत्र में रास का आयोजन किया जाता है और इसी कारण से इसे रास पूर्णिमा भी कहा जाता है। अब जानते हैं शरद पूर्णिमा व्रत और पूजन विधि। शरद पूर्णिमा पर देवी लक्ष्मी की पूजा किए जाने का विधान है। इस दिन देवी लक्ष्मी के 8 रूपों की पूजा की जाती है। वो 8 स्वरूप है: धन लक्ष्मी, धान्य कल्प लक्ष्मी, राजलक्ष्मी, वैभव लक्ष्मी, ऐश्वर्य लक्ष्मी, संतान लक्ष्मी, कमला लक्ष्मी और विजय लक्ष्मी। शरद पूर्णिमा के दिन प्रातःकाल स्नान आदि नित्य क्रिया से निवृत्त होकर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। यदि हो सके तो ब्रह्म मुहूर्त में किसी पवित्र नदी या सरोवर पर स्नान करें। पूजा स्थान पर एक चौकी लगाएं और उस पर लाल कपड़ा बिछाएं। उस पर एक कलश में जल भरकर रखें, साथ में एक गिलास में गेहूं भरकर रखें। चौकी पर मां लक्ष्मी की प्रतिमा स्थापित करें। यदि प्रतिमा ना हो तो देवी लक्ष्मी की तस्वीर भी रख सकते हैं। रोली चावल से कलश की पूजा करें और दक्षिणा चढ़ाएं। धूप दीप जलाकर देवी लक्ष्मी का दूध से अभिषेक करें। फिर उनकी रोली हल्दी चावल से पूजा करें। देवी को लाल फूल अर्पित करें, सुगंधित इत्र चढ़ाएं, फल चढ़ाएं। देवी लक्ष्मी को सुंदर वस्त्र आभूषण और श्रृंगार की सामग्री अर्पित करें। नैवेद्य अर्पित करें, पान सुपारी के साथ दक्षिणा भी चढ़ाएं। इसके बाद शरद पूर्णिमा की कथा कहें और सुनें। कथा सुनने के बाद श्री कनक धारा स्रोत का पाठ करें। श्री सूक्त और लक्ष्मी चालीसा का भी पाठ करें। देवी लक्ष्मी की आरती करें। देवी लक्ष्मी को गाय के दूध से बनी खीर का भोग मध्य रात्रि को लगाएं। फिर खीर को चंद्रमा की रोशनी में खुले आकाश के नीचे किसी स्वच्छ कपड़े से ढककर रख दें। अगले दिन प्रातः सबको खीर का प्रसाद वितरित करें। रात्रि को कलश के जल से चंद्रमा को अर्घ्य दें और चंद्र दर्शन करते हुए इन मंत्रों का पाठ करें। ओम नमो श्री चंद्राय नमः, ओम नमो श्री सोमाय नमः। इससे चंद्रमा की शुभता प्राप्त होती है। शरद पूर्णिमा पर भगवान शिव, देवी पार्वती और भगवान कार्तिकेय की पूजा भी की जाती है।
पूर्णिमा के व्रत का आरंभ शरद पूर्णिमा से करना शुभ माना जाता है। इसी दिन से कार्तिक स्नान भी प्रारंभ होता है। शरद पूर्णिमा से कार्तिक पूर्णिमा तक दीपक जलाने से सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। अब जानते हैं शरद पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार प्राचीन समय में एक साहूकार हुआ करता था। उसकी दो बेटियां थीं। उस साहूकार की दोनों बेटियां पूर्णिमा का व्रत किया करती थी। जब साहूकार की बेटियां विवाह के योग्य हो गई तो साहूकार ने अपनी दोनों बेटियों का विवाह बड़ी धूमधाम से योग्य वर चुनकर कर दिया। साहूकार की बड़ी बेटी बहुत समझदार और प्रभु भक्त थी। वो विवाह के उपरांत भी पूरी श्रद्धा भक्ति के साथ पूरे विधि विधान के साथ पूर्णिमा के व्रत का पालन करती रही। किंतु साहूकार की छोटी बेटी ने विवाह के बाद पूर्णिमा का व्रत करना छोड़ दिया। पूर्णिमा का व्रत बिना उद्यापन के छोड़ने के दोष के कारण साहूकार की छोटी बेटी की संतान पैदा होते ही मृत्यु को प्राप्त हो जाती है। यह देखकर साहूकार बहुत दुखी हुआ। साहूकार इसका कारण जानने के लिए अपनी छोटी बेटी को लेकर एक विद्वान पंडित के पास पहुंचा। उस पंडित ने उसे बताया कि यह सब तुम्हारे विवाह के बाद पूर्णिमा का व्रत छोड़ने के कारण हुआ है। तुम इसका समाधान करो और श्रद्धा भक्ति के साथ पूर्णिमा का व्रत पूर्ण करो। ऐसा करने से तुम्हारी मनोकामना अवश्य पूर्ण होगी। उसने वही किया और उसे पुत्र की प्राप्ति हुई। किंतु वो भी ज्यादा समय तक जीवित न रहा। तब उसने अपनी बड़ी बहन को अपने घर बुलाया। उसकी बड़ी बहन का स्पर्श पाकर वह मृत बच्चा पुनः जीवित हो गया। तब से उस नगर में पूर्णिमा के व्रत के प्रभाव और महिमा का ढिंढोरा पिटवा दिया गया और तब से नगर में सब पूर्णिमा का व्रत करने लगे। मुझे उम्मीद है कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें